Good morning, students and my dear friends. I am Himanshu. Today we are studying class 9th, chapter 2, that is exponents from R.D. Sharma book. So, in the last video, we have studied question number 4, which contains 8 parts. Today we are starting our video from question number 5. So, just focus on the board, and today we are doing 4 questions. क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8। बेटा जो हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं इनका कंसेप्ट बिल्कुल अलग है। ये ऐसे क्वेश्चंस आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं, तो आपको बोर्ड पे फोकस थोड़ा ज़्यादा करना है। सो बेटा वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू से जस्ट फ्यू लाइंस, सो जस्ट लिसन देम वेरी केयरफुली। भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर कभी। लगे रहो बस रुकना मत, आएगा तुम्हारा दौर कभी। अगेन आई एम रिपीटिंग माई लाइन्स। भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर कभी। लगे रहो बस रुकना मत, आएगा तुम्हारा दौर कभी। बट विद दिस लाइन्स आई जस्ट वांट टू से कीप हार्ड वर्किंग। बेटा हमेशा हार्ड वर्क करते रहो। डोंट लेट वट अदर स्पीक्स, डोंट थिंक अबाउट डैट कि बेटा लोग क्या बोल रहे हैं उसके बारे में ध्यान मत दो, अपना हार्ड वर्क करते रहो। So you will get your results. Okay beta, so now we are starting our video, so just focus. We are doing question number 5, so just focus on the board. Beta just see, I have done 2 questions on the board. मैंने अभी बोर्ड बेटा 2 क्वेश्चन लिखना ख़त्म किया है, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। बेटा ये 2 क्वेश्चंस आपके कंसेप्ट बिल्कुल अलग हैं। अब तक आपने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा है कि आप ये कंसेप्ट बना पाओ। तो बेटा क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि इसके अंदर आपको 3 स्टेप फोकस करने हैं बहुत ही ध्यान से। पहला स्टेप, आपको दिए गए क्वेश्चन को मानना है लेट द गिवन इक्वेशन बी इक्वल्स टू के, पहली बात। दूसरी बात, आपको उनको अलग अलग तोड़ना है 3 फॉर्म में। क्वेश्चन में दिया गया 2 की पावर x, 3 की पावर y, 12 की पावर z। आपको तीनों को किसके बराबर मानना है? के बराबर मानना है। तीनों को अलग अलग तोड़ना है। अलग अलग तोड़ने के बाद आपको करनी है पावर ट्रांसफ़र, और ये मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ। जब पावर ट्रांसफ़र होती है लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट साइड से राइट साइड में, तब पावर का हो जाता है रेसिप्रोकल, पावर हो जाती है उल्टी, जो कि अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। सो जस्ट फोकस केयरफुली, आपको बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन देखना है। मैंने आपको क्या बताया? फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है? लेट 2 की पावर x इक्वल्स टू 3 की पावर y इक्वल्स टू 12 की पावर z। आपको उसके किसके बराबर मानना है? के बराबर मानना है। इसके बाद आपको अलग अलग तोड़ लेना है, मीन्स ये के बराबर है, ये भी के बराबर है, और ये भी के बराबर है। तो तीनों को अलग अलग तोड़ लो। 2 की पावर x किसके बराबर है? के। 3 की पावर y किसके बराबर है? के। नेक्स्ट 12 की पावर z किसके बराबर है? के। क्लियर है? आया बात समझ में? थर्ड से मैंने आपको क्या बताया? पावर ट्रांसफ़र। पावर ट्रांसफ़र करनी है, मीन्स ये x हमें ट्रांसफ़र करना है इस साइड। मैंने आपको क्या बताया? जब पावर ट्रांसफ़र होती है तो क्या हो जाती है? उल्टी, 1/x। 3 क्या हो जाएगा? के की पावर 1/y। इन द सेम वे 12 क्या हो जाएगा? के की पावर 1/z। क्लियर से भी कोई बात समझ में आई? से भी कोई बात? इसके बाद आपको क्या करना है? जो थर्ड नंबर पे है ना, आप उसकी करो pf। ध्यान दो, अगर मैं 12 की pf करूँगा, फोकस देखो क्या आएगा? 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। मीन्स आई कैन राइट 12 एज वट? 12 एज वट? 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 इक्वल्स टू वट? हाउ मच? के की पावर 1/z। क्लियर है? और आपको क्या करना है? 2 की वैल्यू यहाँ से, 3 की वैल्यू यहाँ से, दोनों वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देनी है। जैसे समझो 2 की वैल्यू क्या थी? के की पावर 1/x, ऊपर क्या है? 2, 2 1 2, तो उसको ये क्या चेंज हो जाएगा? के की पावर 2/x। क्लियर है? इन द सेम वे 3 की वैल्यू क्या थी? के की पावर 1/y, 1 1 1, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? के की पावर 1/y इक्वल्स टू वट? के की पावर 1/z। क्लियर सभी को? समझ में आया सभी को? क्लियर है? ध्यान दो सभी। अब मैं इसके बाद यहाँ कर रहा हूँ, दोनों का बेस क्या है? सेम। बीच में क्या है? मल्टीप्लाई। पावर क्या करेगी? प्लस। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? के की पावर वट? 2/x प्लस
वट 1 बाय वाई इक्वल्स टू वट के की पावर 1 बाय जेड। समझ में ये बात? दोनों का बेस क्या है? सेम। बीच में क्या है? इक्वल। दैट मीन्स बोथ साइड पावर शुड बी इक्वल। आया बात समझ में? एंड दिस इज वट आवर राइट हैंड साइड। यू कैन मैच 1 बाय जेड 1 बाय जेड 1 बाय वाई 1 बाय वाई 2 बाय एक्स 2 बाय एक्स। दैट मीन्स दिस इक्वल्स टू वट राइट हैंड साइड। दैट मीन्स हैंड्स प्रूव्ड। हमने इसको क्या कर दिया? प्रूव कर दिया। आया बात समझ में सभी को? तो बेटा इस क्वेश्चन में 3 स्टेप्स थे जो कि आपको ध्यान देने थे। आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है, क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर सभी को? नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 6। सो जस्ट फोकस विद द सेम स्टेप्स। बिल्कुल सेम स्टेप्स हैं। देखो ध्यान दो, इसलिए मैं ये 2 क्वेश्चन साइड बाय साइड करवा रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन दिखते रहे साथ में। पहले से हमने क्या किया था? लेट द गिवन क्वेश्चन बी इक्वल्स टू के। इन द सेम वे लेट 2 की पावर एक्स 3 की पावर वाई 6 की पावर माइनस जेड इक्वल्स टू हमने क्या मान लिया इसको? के। नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था? अलग अलग तोड़ लो। दिस दिस एंड दिस। क्लियर है? थर्ड स्टेप पावर ट्रांसफर। पावर कति ट्रांसफर? पावर ट्रांसफर इन द सेम वे पावर ट्रांसफर। क्लियर है? एक्स वहाँ जाके 1 बाई एक्स, वाई वहाँ जाके 1 बाई वाई, जेड वहाँ जाके 1 बाई जेड। क्लियर है? आया पसंद में? अगर मैं 6 की पी एफ करूँगा तो क्या आएगा? 2 3 ज़ा 6 और ये इक्वल में क्या है? के की पावर -1 बाय जेड। क्लियर? 2 की वैल्यू रख दो उठा के, के की जगह 10, 3 की जगह के की पावर 1 बाय वाई, के की पावर -1 बाय जेड। क्लियर है? बेस क्या है? सेम। बीच में क्या है? मल्टीप्लाई। पावर वेल प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई इक्वल्स टू वट? -1 बाय जेड। इस साइड माइनस, इस साइड आगे प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाय वाई प्लस 1 बाय जेड इक्वल्स टू 0। एंड यू कैन सी दिस इज वट? राइट हैंड साइड। सो वी कैन राइट हैंड्स प्रूव्ड। हमने इसको क्या कर दिया बेटा? प्रूव कर दिया। क्लियर सभी को? दीज आर द 2 क्वेश्चंस जो कि आपके लिए थोड़े से नए थे। आप इनको एक बार वीडियो पॉज करके एक बार इनको ट्राई कर सकते हो इन योर रफ नोटबुक। आई एम गिविंग यू 1 मिनट टू रिवाइज दीज क्वेश्चंस, सो जस्ट फोकस प्रॉपरली एंड रिवाइज। बेटा दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7 विच आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड। आई एम गिविंग यू 30 seconds to just practice this question in your rough notebook, then we will start this question. So I am giving you 30 seconds, so just try this question. कुछ क्वेश्चन में ट्राई किया होगा। सो जस्ट फोकस, नाउ वी आर डूइंग दिस क्वेश्चन। दिस इज सॉल्यूशन नंबर 7। सो जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड। बेटा हमको क्या करना था? लेट ए की पावर एक्स इक्वल्स टू बी की पावर वाई इक्वल्स टू सी की पावर जेड। बेटा हमने क्या मान लिया इसको? के। नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था? अलग अलग तोड़ लो। दिस एंड दिस। समझ में आया? थर्ड स्टेप क्या बताया था? पावर ट्रांसफर। ए क्या हो जाएगा? के की पावर 1 बाई एक्स। बी क्या हो जाएगा? के की पावर 1 बाय वाई। और बेटा सी क्या हो जाएगा? के की पावर 1 बाय जेड। अब बेटा देखो हमको क्या करना है? हमको एक रिलेशन गिवन है दैट बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। तो आपको क्या करना है? ए बी सी तीनों की वैल्यू उठाओ और उठा के गिवन रिलेशन में डाल दो। मतलब देखो हमको गिवन क्या है? गिवन बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। बी की वैल्यू क्या थी? के की पावर 1 बाय वाई। एंड आपको पता है 2 1 ज़ा 2, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? के की पावर 2 बाय वाई। इन द सेम वे ए की वैल्यू 1 बाय एक्स और बी और सी की वैल्यू 1 बाय जेड। क्लियर सभी को? आया बात समझ में? दोनों का बेस क्या है? सेम। बीच में क्या है? मल्टीप्लाई। पावर विल प्लस, तो मैं क्या लिखूंगा?
के की पावर 2/y इक्वल्स टू वट, चेक करो सभी, 1/x और 1/z, के की पावर 1/x प्लस 1/z, बेस क्या है सेम, बीच में क्या है इक्वल, दैट मीन्स पावर शुड बी इक्वल। समझ में आया? 2/y, एलसीएम लो राइट साइड, x और z का एलसीएम क्या आ जाएगा xz, किसी कमी है z, किसी कमी है x। अब चेक करो प्रूव क्या करना था, प्रूव करना है y, मतलब हमें क्या करना है इसका उल्टा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा y/2 इक्वल्स टू xz अपॉन z प्लस x। हम क्या करेंगे 2 को ट्रांसफर कर देंगे, y कितना हो जाएगा 2xz अपॉन z प्लस x। चेक करेंगे मैच हो रहा है, y 2zx 2xz, z प्लस x z प्लस x। क्लियर है? आपको एक चीज़ पता है ना, मल्टीप्लाई के केस में उल्टा पुल्टा एक समान, प्लस के केस में उल्टा पुल्टा एक समान, मीन्स दिस बोथ आर इक्वल, दैट मीन्स राइट हैंड साइड, एंड हम क्या बोल सकते हैं हैंस प्रूव्ड। हमने इसको क्या कर दिया प्रूव कर दिया। क्लियर है? आए बात समझ में? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आप एक बार दोबारा रिवाइज कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। ओके बेटा, दिस इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 8। ये हमारे कंसेप्ट नंबर 5, 6, 7, 8 का लास्ट क्वेश्चन है। तो आपको मैं दोबारा 30 सेकेंड्स दे रहा हूँ। सो जस्ट रिवाइज दिस क्वेश्चन इन योर रफ नोटबुक राइट नाउ। सो बेटा वी आर स्टार्टिंग। आई होप आपने क्वेश्चन ट्राई किया होगा, आपने कुछ ना कुछ क्वेश्चन में अपना हाथ चलाया होगा। सो बेटा लेट फोकस। हम क्या करेंगे, लेट 3 की पावर x, 5 की पावर y, 75 की पावर z, बेटा हम क्या मानेंगे इसको k। उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा ब्रेक, 3 की पावर x इक्वल्स टू k, 5 की पावर y इक्वल्स टू k, 75 की पावर z इक्वल्स टू k। नेक्स्ट स्टेप पावर ट्रांसफ़र, k की पावर 1/x, 5 इक्वल्स टू k की पावर 1/y, एंड बेटा 75 इक्वल्स टू वट, k की पावर 1/z। क्लियर है? इसके बाद बात क्या करेंगे बेटा, थर्ड नंबर की pf। अगर हम बेटा 75 की pf करेंगे तो बेटा ध्यान दो किस पे जाएगा, 3 से हाउ मच, 3 से हाउ मच बताओ, 7 और 5 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो बेटा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 75 को, 3 की पावर 1, साथ में बेटा 5 की पावर 2 इक्वल्स टू बेटा k की पावर 1/z। क्लियर है? 3 की वैल्यू क्या थी, k की पावर 1/x, k की पावर 1/x, अब मल्टीप्लाई 5 की वैल्यू क्या थी, k की पावर 1/y। चेक करो 2 1 जा 2, k की पावर 2/y इक्वल्स टू वट, k की पावर 1/z। समझ में आया? दोनों का बेस क्या है सेम, बीच में क्या है मल्टीप्लाई, पावर वेल प्लस 1/x प्लस 2/y इक्वल्स टू वट, k की पावर 1/z। समझ में आया सभी को? दोनों का बेस क्या है सेम, बीच में क्या है इक्वल, पावर शुड भी इक्वल। चेक करो सभी, 1/x 2/y, 1/x 2/y इक्वल्स टू वट 1/z। टेक एलसीएम बेटा, एलसीएम क्या आ जाएगा एक्स वाई, किसकी कमी है y, किसकी कमी है x इक्वल्स टू 1/z। चेक करो क्या प्रूव करना है, z ऊपर है मीन्स इसका उल्टा, तो इसका भी उल्टा क्या हो जाएगा एक्स वाई अपॉन वट, y प्लस 2x इक्वल्स टू वट z। एंड यू कैन सी मैच कर रहा है एक्स वाई 2x y, दैट मीन्स वी कैन राइट हैंस प्रूव्ड। हमने इसको क्या कर दिया बेटा प्रूव कर दिया। क्लियर सभी को? समझ में आया? क्लियर है?
सो इन दिस वे हमने हमारे न्यू कंसेप्ट के क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8 हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आप वीडियो को पॉज करके 10 मिनट के अंदर इन क्वेश्चन को दोबारा रिवाइज कर सकते हो ताकि आपके कंसेप्ट्स प्रॉपर बन जाएं। ठीक है, सो नाउ वी आर डूइंग नेक्स्ट क्वेश्चन 9 to 15। these all are same questions in which we have to find mostly the value of x। हमको क्वेश्चन को सोल्व करना है और हमको हमारी x की वैल्यू निकालनी है, जो कि हम अभी करने वाले हैं। ओके, सो जस्ट वेट एंड वॉच। सो बेटा नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर न्यू क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड सो ऑन। सो बेटा जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको बेटा दिख रहा है सभी को, हमको क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 9 फाइंड x, क्वेश्चन नंबर 10 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मीन्स बेटा हमने अब तक जितने भी लॉज लगाए हैं, जितने भी लॉज हमने पढ़े हैं, हमने उन लॉज को घुमा फिरा के वही लॉ को सेट करना है और उससे हमने हमारी x की वैल्यू निकालनी है। जैसे बेटा ध्यान दो सभी, क्वेश्चन नंबर 9 बेटा हम क्या कर सकते हैं क्वेश्चन के अंदर। बेटा थोड़ा ध्यान से देखो, थोड़ा सा फोकस बेटा, फोकस कि 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 का क्यूब और साथ में क्या है x। क्लियर है। इन द सेम वे 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर। क्लियर है। और 3 की पावर क्या है x। गॉट इट। आप बात सुनो ध्यान से, आपको पता है एक चीज़, पावर नीचे किसकी है माइनस, ऊपर जाएगी सॉरी नीचे किसकी है प्लस, ऊपर जाए क्या हो जाएगी वो माइनस। क्लियर है। दोनों का बेस क्या है सेम, बीच में क्या है इक्वल। दैट मीन्स पावर शुड बी इक्वल। क्या कर सकते हैं 3x इक्वल्स टू वट 2 माइनस एक्स, इस साइड माइनस का इस साइड आगे प्लस 3x प्लस x इक्वल्स टू 2, 4x इक्वल्स टू 2, x कितना आ गया 2/4। दैट मीन्स 1/2। क्लियर सभी को, ईजी था, बिल्कुल बेसिक्स था, बिल्कुल बेसिक पे। इन द सेम वे फोकस नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 की पावर 5x डिवाइड बाई 2 की पावर x, दोनों का बेस क्या है सेम, बीच में क्या है डिवाइड, पावर वेल माइनस। क्लियर है। इन द सेम वे 2 की पावर 20, ये कौन सा रूट है 5th रूट। और क्या बताया था, जब रूट हो सेकंड तो 1/2, थर्ड तो 1/3, फिफ्थ तो 1/5। क्लियर है। 2 की पावर 4x, 5 1 5, 5 4 20, 2 की पावर 4, बेस क्या है सेम, बीच में क्या है इक्वल। दैट मीन्स पावर शुड बी इक्वल। x कितना आ गया 4/4, कट के क्या आ गया 1। क्लियर है। आया बात समझ में सभी को, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी। ध्यान से फोकस करो और रिवाइज करो बेटा। यू कैन सी आई हैव डन 3 क्वेश्चंस ऑन द बोर्ड, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। सो बेटा नाउ वी आर डूइंग these 3 parts, so just focus properly बेटा। इन दिस क्वेश्चन फोकस 4 3 12, 2 की पावर 2 into x 2x, दोनों का बेस क्या है सेम, बीच में क्या है इक्वल। दैट मीन्स पावर शुड बी इक्वल। 2 का है मल्टीप्लाई में कहाँ आ गया डिवाइड में, 2 1 2 6। दैट मीन्स x इक्वल्स टू वट 6। दिस इज अवर क्वेश्चन। क्लियर सभी को। इन द सेम वे बेटा ध्यान देंगे यहाँ पे क्या करना है, फोकस करेंगे बेटा इस साइड। ये क्या है 5 का क्यूब, ये क्या है 3 का क्यूब। तो बेटा ट्राई करो लेफ्ट साइड भी 5 and 3 बनाना। चेक करो 5 and 3 तो जो है वैसे का वैसा। क्लियर है। यहाँ पे क्या है 3/5 मीन्स जो हमें चाहिए उसका उल्टा है। तो हम क्या करेंगे, दिए गए फ्रैक्शन का उल्टा एंड पावर का साइन चेंज। क्लियर है। अब बेटा देखो दोनों का बेस क्या है सेम, बीच में क्या है मल्टीप्लाई, पावर वेल प्लस। इन द सेम वे जो है वैसे का वैसा। अभी हमने किया था, बेस क्या है सेम, बीच में क्या है इक्वल। दैट मीन्स पावर शुड बी इक्वल। -x + 2x = 3, 2 में से एक गया 1, x = 3। दिस इज व्हाट आंसर। क्लियर है, इजी। इन द सेम वे फोकस हेयर। बेटा देखो ये नया क्वेश्चन है, हमको इसमें क्या फोकस करना है कि जो राइट साइड में नंबर है उसकी पीएफ करो। अगर उसके हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। चेक करो
5 3 8, 8 और 1 9, मेन से 3 से जाएगा। 3 4 ज़ा 12, एक बचा, एक और 5 15, 3 5 ज़ा 15, अगेन विथ 3 हाउ मच 15, अगेन विथ 3 हाउ मच 5, एंड विथ 5 1। तो बेटा मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, चेक करो। 3 कितनी बार आया है, 3 बार, और 5 कितनी बार आया है, 1 बार। आया बात समझ में सभी को, क्लियर है। और लेफ्ट साइड में क्या था, 5 की पावर x माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x माइनस 3। अब आपके पास इसके क्वेश्चन के दो रास्ते हैं, या तो 5 की पावर को इक्वेट कर दो, जैसे x माइनस 2 इक्वल्स टू 1, या दूसरा तरीका क्या है, 3 की पावर को इक्वेट कर दो, 2x माइनस 3 किसके बराबर हो जाएगा, इक्वल्स टू 3। चेक करो क्या आंसर आ रहा है, x की वैल्यू 1 प्लस 2, x की वैल्यू 3। अब चेक करो यहाँ से क्या आ रही है, 2x इक्वल्स टू 3 प्लस 3, हाउ मच 3 प्लस 3 6, x कितना आ गया 6/2, हाउ मच x की वैल्यू कितनी आ गई 3। सो फ्रॉम बोथ द वेज योर आंसर विल बी सेम, आपका आंसर सेम आएगा, चाहे या तो आप 5 की पावर को इक्वेट कर दो या 3 की पावर को इक्वेट कर दो, आपका आंसर सेम आने वाला है। क्लियर सभी को, यू कैन सी वन टाइम। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या मैं आज आपको डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर डाल दूंगा, मेरे नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो कि आपको कहाँ प्रॉब्लम है। ठीक है, आया बात समझ सभी को। सो बेटा दीज आर द नेक्स्ट 2 पार्ट्स। हमने अभी एक लास्ट पार्ट किया था, उसके जैसा ये पार्ट भी है। फोकस करो, नंबर क्या है हमारा 1250। अगर आप इस नंबर की पीएफ करोगे तो आप ध्यान दोगे कि जो 2 आएगा वो तो आएगा 1 बार, और जो 5 आएगा ना बेटा वो आएगा 4 बार। आप जब इसकी पीएफ करोगे तो आपको हो जाएगा क्लियर। इन द सेम वे 2 की पावर x माइनस 7 एंड बेटा 5 की पावर x माइनस 4। अगेन बेटा आपके पास दो रास्ते हैं, 2 की पावर क्या थी x माइनस 7, इस साइड गए 1, या 5 की पावर x माइनस 4, इस साइड कितना है 4। वट यू गेट 4 प्लस 4, इन द लास्ट वट यू गेट x इक्वल्स टू 8। इन द सेम वे यहाँ पे क्या बेटा -7, इस साइड आगे +7, इन द सेम वे x इक्वल्स टू 8, x इक्वल्स टू 8, बोथ आंसर आर सेम। क्लियर है, आया बात समझ में। बहुत ईजी क्वेश्चन था। आगे चलो, क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा लग रहा है अटपटा, बट बेटा क्वेश्चन बड़ा इजी है। सबसे पहले बिल्कुल स्टेप वाइज इसको ऐसा कैसा रहने दो, पहले फोकस करो पावर पे, पावर का लो एलसीएम। अगर मैं ध्यान दूँ, दिस इज व्हाट 4, दिस इज व्हाट 3rd रूट, फोकस ऑन पावर। पावर में अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो एलसीएम क्या आएगा 2, 1 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 1 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1। अब ध्यान देंगे 32 को मैं क्या ले सकता हूँ 2 की पावर 5, इसकी पीएफ करना 2 आएगा 5 टाइम्स। क्लियर है। अब हम करेंगे इसको ब्रेक, ध्यान दो 4 है, इस 3 की वजह से क्या आता है पावर 1/3। अगर यहाँ पावर 1/3 आएगी तो 3 2 ज़ा 6, तुम क्या लिख सकता हूँ 4x प्लस 1 अपॉन वट 6 इक्वल्स टू वट, पावर नीचे किसकी है प्लस, ऊपर जाके माइनस। समझ सभी को, क्लियर है। अब ध्यान दो, इस साइड बेस है 4, इस साइड बेस है 2, बात नहीं बनेगी। क्या करेंगे, मैं 4 को क्या लिख सकता हूँ बताओ 2 का स्क्वायर। क्लियर है। अब ध्यान दो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। क्लियर है। अब दोनों साइड बेस क्या है सेम, बीच में क्या है इक्वल, पावर शुड भी इक्वल। पावर क्या है 4x प्लस 1, नीचे क्या है 3, दैट इज इक्वल टू वट -5। समझ में आया। 4x प्लस 1 प्लस इंटू माइनस माइनस 5 3 ज़ा हाउ मच 15। नेक्स्ट स्टेप, इस साइड किसका है प्लस, उस साइड जाके माइनस, -15 -1 -16। क्लियर। 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, एक्स की वैल्यू क्या आ गई -4। सो दिस इज द आंसर। क्लियर सभी को। इस क्वेश्चन में
हमको एक चीज़ चाहिए थी, उसका नाम है पेशेंस। ध्यान से धैर्य रख के क्वेश्चंस को प्रोसीड करना है, क्वेश्चन का आंसर ज़रूर मिलेगा। क्लियर है सभी को? सो नाउ वी आर डूइंग नेक्स्ट पार्ट, सो फोकस ऑन द बोर्ड। बेटा फोकस ऑन द बोर्ड। दीज आर द लास्ट थ्री पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। तीनों बहुत ईजी हैं, इट विल टेक ओनली 2 to 3 मिनट्स, तीनों ख़त्म कर देते हैं फटाफट। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी बहुत पहली वीडियो के अंदर, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तब आंसर क्या आता है? 1। दैट मीन्स 2x + 3 शुड बी इक्वल टू वट? 0। 3 किसका है? प्लस, उछड़ जाके माइनस, और बेटा 2 का है मल्टीप्लाई में, वो का आ जाएगा डिवाइड में। आई थिंक बहुत ईजी क्वेश्चन था, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? इन द सेम वे फोकस, 13 की पावर √x, 4 की पावर 4 बेटा होती है 256, 3 की पावर 4 होती है बेटा 81 - 6। अगर आप बेटा प्लस माइनस करोगे, ध्यान दोगे, तो यू विल गेट दिस इज़ व्हाट? 169 बचेगा बेटा। क्लियर है सभी को? अगर हम ध्यान दें तो 169 का 13 से क्या रिलेशन है? 169 क्या होता है? 13 का स्क्वायर। क्लियर है? दोनों का बेस क्या है? सेम। बीच में क्या है? इक्वल। डेट मीन्स पावर शुड बी इक्वल। क्लियर है? अब इसके दो रास्ते हैं। किस नंबर का स्क्वायर रूट 2 होता है? डेट मीन्स 4। दूसरा, इसकी पावर कितनी है? 1/2। वहाँ से की पावर क्या हो जाएगी? 2। दैट मीन्स 2 की पावर 2 हाउ मच? 4। दोनों का आंसर सेम आने वाला है, डेट इज व्हाट? 4। क्लियर है? तो हमारा आंसर क्या हो गया? 4। समझ में ये बात? नाउ वी आर डूइंग लास्ट पार्ट, फोकस। बहुत इजी क्वेश्चन है। 3/5 की पावर, इसका मतलब क्या होता है? पावर 1/2, पावर 1/2। क्लियर है? और ये क्या है? 5 का क्यूब, और ये क्या है? 3 का क्यूब। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अगर बेस सेम बनाना हो तो क्या करो? दिए गए फ्रैक्शन का उल्टा पावर का साइन चेंज। मतलब 3/5 पावर क्या हो गई? -3। इन द सेम वे 3/5 x + 1/2। क्लियर है? दोनों का बेस क्या है? सेम। बीच में क्या है? इक्वल। दैट मीन्स आवर पावर शुड बी इक्वल। क्लियर है? 3 2 जा हाउ मच? 6 प्लस इंटू माइनस, ये किसका है? प्लस, उछड़ जाके माइनस, तो x कितना हो गया? -7। दैट मीन्स दिस इज द आंसर। आए बात समझ में सभी को? क्लियर है? सभी एक बार चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा फिनिश हो चुका है। इट कंटेन्स 9 पार्ट्स एंड वी हैव कंप्लीटेड ऑल द 9 पार्ट्स 1 by 1। तो आप वीडियो को रिवाइंड कर सकते हो, कुछ चीज़ समझ में ना आई हो तो आप वहाँ से देख सकते हो, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बट विद ओनली वन थिंग, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना क्वेश्चन समझ में ज़्यादा आएगा, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे। एक ही क्वेश्चन को 4 बार करने से कोई पागल नहीं होता, एक क्वेश्चन को 4 बार करने से प्रैक्टिस होती है। ठीक है? सो वी आर डूइंग नाउ क्वेश्चन नंबर 11, फोकस। बेटा दीज आर द नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस। हमको स्टार्ट तो करना था 11th से, लेकिन बेटा मैं 11th करूँगा लास्ट में, क्योंकि 11th क्वेश्चन 5 स्टार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो। उसके अंदर मैंने आपको एक नई चीज़ सिखानी है जो कि आपने अभी तक सीखी नहीं है। तो पहले हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, देन वी डू 15 एंड देन वी डू 11th। ओके, सो नाउ फोकस ऑन द बोर्ड। ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, लेकिन पहले हमने किया था सिर्फ x की वैल्यू निकाली थी, हमसे ये नहीं पूछा गया था। तो अब हमें क्वेश्चन में ये भी बताना है, तो हमको दोबारा से x निकालना पड़ेगा। तो बेटा को ध्यान से, बहुत ईजी क्वेश्चन है। मैंने आपको चीज़ सिखा रखी है बहुत पहले कि कोई भी पावर प्लस में जब आती है, जब दोनों का बेस क्या रहा होता है? सेम। बीच में क्या होता है? मल्टीप्लाई। इन द सेम वे 240 प्लस 9 की पावर x, 9 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 81। ये किसका है? प्लस, इस साइड क्या हो जाएगा? माइनस हाउ मच? 240। अब ध्यान दो, ये चीज़ कितनी बार है? 81 टाइम्स।
और ये चीज़ कितनी बार है, एक बार। तो 81 में से जब एक कम हो जाएगा तो क्या बचेगा, 80। 9 की पावर x इक्वल्स टू 240। 81 ज़ा 80, 83 ज़ा 9 की पावर x हाउ मच, 3 की पावर 1। और मैं 9 को क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर। क्लियर है, 3 की पावर 1 डेट मीन्स 2x इक्वल्स टू व्हाट, 1। ध्यान दो सभी, 2x की वैल्यू क्या आ गई, 1। डेट मीन्स x कितना आ गया, 1/2। क्लियर है, 2 कहाँ था ऊपर, कहाँ आ गया नीचे, तो x कितना आ गया 1/2। अब ध्यान दो, हमको क्या निकालना था, 8 साथ में क्या था x की वैल्यू क्या थी 1/2, और क्या था ऊपर क्या है x की क्या रखना है 1/2। क्लियर है, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। डेट मीन्स 4 की पावर क्या रखनी है 1/2, और 1/2 का मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट, मतलब ये किसका स्क्वायर है, 4 इज द स्क्वायर ऑफ व्हाट 2। डेट मीन्स आवर आंसर इज 2। क्लियर सभी को, समझ में आया। इसके बाद हमने ये किया था, फिर हम नीचे आए हैं। क्लियर है, अब ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी है ये भी। 3 की पावर क्या बेटा, x प्लस 1 9 है। 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर। अब ये 2 x के साथ भी लगेगा और ये 2 के साथ भी लगेगा, तो 2 इंटू एक्स 2x प्लस इंटू माइनस 2 2 ज़ा 4। क्लियर है, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, x प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 4। x वाले एक तरफ और नंबर एक तरफ, -x -5 माइनस कट, x कितना आ गया 5। क्लियर है, हमको क्या निकालना था, 2 की पावर 1 प्लस x, 2 की पावर 6 डेट इज व्हाट 64। दिस इज द आंसर। आसान है बिल्कुल, स्टेप वाइज एक स्टेप। क्लियर सभी को। अब ध्यान दो इस साइड, इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये यहाँ से x निकालना है, एक क्वेश्चन ये यहाँ से y निकालना है, फिर x और y को उठा के यहाँ पुट करना है। तो बिल्कुल ध्यान से, बहुत इजी क्वेश्चन है। पहला स्टेप, x के साथ काम करो। 3 की पावर क्या है 4x। 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 4, और 4 1 जा 4 प्लस इंटू माइनस। क्लियर है, समझ बात, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। 81 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 4, अब 4 1 जा 4 प्लस इंटू माइनस। क्लियर है, तो यहाँ से मैं क्या आ गया मेरा आंसर, 4x इसके बराबर है, 4x इक्वल्स टू हाउ मच -4 से 4 क्या हो गया कट, डेट मीन्स x कितना आ गया -1। समझ बात, क्लियर है। इन द सेम वे ध्यान दो, 10 की पावर कितनी है 1/5, और चेक करो 1 2 3 4, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/1 2 3 4। क्लियर है, समझ की बात। और ध्यान दो आगे, 1 2 3 4, 10 की पावर 4, नीचे किसकी है प्लस, ऊपर से किसकी हो जाएगी माइनस। डेट मीन्स बेस आर सेम, बीच में क्या है इक्वल, डेट मीन्स पावर शुड बी इक्वल। क्लियर है, दोनों का उल्टा, तो y कितना आ गया, माइनस ऊपर ही छोड़ दो, 4 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/4। क्लियर है, हमारे पास x भी आ गया और y भी आ गया। अब दोनों को उठा के इसके अंदर डाल दो। हमको क्या पुट करना था, ध्यान दो, 2 की पावर -x दिख रहा है सभी को, प्लस 4y, 4 इंटू वट y की वैल्यू क्या है ध्यान दो -1/4। चेक करो सभी, क्लियर है, समझ आया सभी को। 2 की पावर माइनस प्लस 4 से 4 क्या हो गया कट, प्लस इंटू माइनस 1 बचा, अब 1 से 1 क्या हो गया कट, 2 की पावर 0। अब हमारा आंसर क्या आ गया 1। क्लियर सभी को। तो इस क्वेश्चन में हमको 3 क्वेश्चन दिए गए थे। एक तो हमको x निकालना था, एक हमको y निकालना था, और एक हमको फिर x और y को उठा के पुट करना था। ठीक है, तो पहले हमने x निकाला हमारा -1, हमने y निकाला हमारा -1/4, फिर हमने दोनों को पुट कर दिया और हमने हमारा सोल्व कर दिया। क्लियर है सभी कोई चीज़, क्लियर है। सो नाउ वी आर मूविंग टू द लास्ट स्टेप,
last two questions are remaining, so we are doing last two questions, so just focus on the board. So beta, these are the next two questions which we are going to study right now, so just focus. क्वेश्चन नंबर 15 तो बेटा हमने अभी भी किया है, जिसके अंदर बेटा हमको ये अलग सोल्व करना है और हमको बेटा ये अलग सोल्व करना है। वहाँ से हमको यहाँ से क्या मिलेगा, हमको x, जैसे हमको क्या मिलेगा y, डेट इज आवर आंसर। बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखो अभी खत्म करते हैं इसको। 5 की पावर 3x, इसके अगर पी एफ करेंगे तो हमको 5 कितनी बार आएगा, 3 टाइम्स, डेट इज 3x = 3, हमारा x कितना आ गया, 1। क्लियर है सभी को, ईजी है। इन द सेम वे 10 की पावर y, 1 2 3 मीन्स 1/1000, कितनी जीरो है, 3। क्लियर है सभी को। नीचे पावर किसकी है, प्लस, ऊपर जाके माइनस, डेट मीन्स y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस की 3, डेट मीन्स x बट 1, y कितना है, -3। दिस इज व्हाट आवर आंसर। सर में आएगा सभी को, इजी क्वेश्चन था। नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन में सभी ध्यान देंगे कि हमको करना क्या है और पूछा क्या गया है। सभी ध्यान दो, हमको दिया गया है x की वैल्यू ये, और हमको शो क्या करना है, x का क्यूब, मीन्स हमें करना है x का क्यूब। अगर हमने इसका क्यूब करेंगे डेट मीन्स हमको क्या करना है, इसका पूरे का क्यूब। अगर मैं इसको a मानूँ और मैं अगर इसको b मानूँ तो डेट मीन्स हमको क्या करना है, a + b का क्यूब। तो ये आइडेंटिटी हमने अभी तक पढ़ी नहीं है, तो आपको ये आइडेंटिटी याद करनी है। सभी मेरे साथ याद करेंगे, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट a + b। क्लियर है। और आपको क्या करना है, a की जगह क्या डालना है, 2 की पावर 1/3, और b की जगह क्या डालना है, 2 की पावर 2/3, और इस पूरे का क्यूब। सोल्व करेंगे सभी, 1/3 का क्यूब, 2 की पावर 2/3 का क्यूब, दैट मीन्स a³ + b³। नेक्स्ट 3ab, क्लियर है, ब्रैकेट a + b। आया बात समझ सभी को, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट a + b। क्लियर है, आया बात समझ सभी को। अब ध्यान दो, देखो सोल्व कर रहे हैं। 3 से 3 क्या हो गया, कट 2 की पावर 1 प्लस 3 से 3 क्या हो गया, कट 2 की पावर 2 प्लस। मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ रफ में, सब ध्यान देंगे। दोनों का बेस क्या है, सेम, बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, पावर क्या हो जाएगी, प्लस, एलसीएम क्या आ गया, 3, 1 + 2, 2 की पावर 3/3, 3 क्या हो गया, कट 2 की पावर 1, डेट मीन्स 3 का तो क्या रहेगा, 3। इसको सोल्व करके क्या आएगा, 2 की पावर 1, डेट मीन्स 2। क्लियर है। और जो ये है ऐसे का ऐसा, क्या आ गया यहाँ पे बताओ, 2 की पावर 1/3 + 2 की पावर 2/3। समझ बात सभी को। अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमको क्या करना था, x का क्यूब, वो हम कर चुके हैं। साथ में क्या है, 6x। ध्यान दो सभी, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, 4 + 2 6 + 2 3 = 6, 2 की पावर 1/3 + 2 की पावर 2/3। दिस इज व्हाट, x³ -6x। और x की जो वैल्यू है वो क्या है हमारी, चेक करो, 2 की पावर 1/3 + 2 की पावर 2/3। आपको इस चीज़ दिख रही है, ये चीज़ यहाँ पे प्लस की 6 टाइम्स, यहाँ पे माइनस की 6 टाइम्स, तो प्लस से माइनस क्या हो गया, कट, क्या बचा सिर्फ 6। दिस इज व्हाट, राइट हैंड साइड। तो वी कैन राइट व्हाट, राइट हैंड साइड। सो दिस इज व्हाट, हैंस प्रूव्ड। तो हमने क्या कर दिया, हमारे क्वेश्चन को प्रूव कर दिया। आए बात समझ में, क्लियर है सभी को। In this way we have done up to question number 15 of exercise number 2.2। हमने सक्सेसफुली 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं हमारे 2.2 के। सो यू हैव टू रिवाइज दिस क्वेश्चंस इन योर रफ नोटबुक।
अगर किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो वो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकता है कि मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया। मैं मेरा व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप पर्सनली कॉल करके अपना डाउट ले सकते हो एट एनी टाइम। क्लियर है सभी को? आए बात समझ में? सो बेटा, बिफोर एंडिंग अवर लेक्चर अगेन आई वांट टू से 2 or 3 लाइन्स, सो जस्ट फोकस। हर मुश्किल काम आसान लगता है जब पिता साथ होता है, छू लेता है बच्चा हर मुकाम अपनी ज़िंदगी का जब सिर पर पिता का हाथ होता है। अगेन आई एम स्पीकिंग माय लाइन्स। हर मुश्किल काम आसान लगता है जब पिता साथ होता है, छू लेता है बच्चा हर मुकाम अपनी ज़िंदगी का जब सर पर पिता का हाथ होता है। विद दिस लाइन्स आई वांट टू जस्ट से जस्ट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। बेटा, आपके घर में मम्मी है, पापा है, बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, छोटे भाई हैं, छोटे बहन है, तो सभी के साथ आराम से रहो, अच्छे से रहो, सभी का आदर करो, सभी की रिस्पेक्ट करो, क्योंकि जितना आप उनका रिस्पेक्ट करोगे उतनी ही आपको कामयाबी ज़्यादा मिलेगी। ठीक है? सो प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक एंड कमेंट ऑन माई वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑल, बाय।